Good morning, students. Today we continue our chapter Print Culture and the Modern World. This is your topic 5, the 19th century. Before starting this topic, I will revise previous topic. तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने टॉपिक 4 में रीडिंग मैनिया के बारे में पढ़ा। मीन्स किस प्रकार यूरोप में लोगों का पढ़ने के प्रति जुनून जो है वो पैदा हो रहा था। जब ज़्यादा मात्रा में लोगों की संख्या यानी बुक्स में छपे नए नए विचारों से प्रभावित हो रही थी, तब कहीं ना कहीं जो डिक्टेटर या जो मोनार्की थे उनके मन में जनता के रिवोल्ट का भी डर था। प्रिंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं जनता के मन में रिवोल्ट की भावना के लिए जगह बना दी थी, क्योंकि प्रिंट के आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने मोनार्की के खिलाफ लिटरेचर में राजा के प्रति लोगों को भड़का दिया था। अब जनता जो है डिबेट और डिस्कशन करने लगी थी। तो इस टॉपिक में हमने जो है यही पढ़ा था कि भाई किस तरीके से जो प्रिंट था उसका इम्पैक्ट जो है सभी लोगों पे पड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो बच्चे हैं, वुमेन्स और वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। पहले हमने पढ़ा कि भाई जो राजा थे, जो डिक्टेटर थे, मोनार्की थे, उन पे क्या प्रभाव पड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जो चिल्ड्रन हैं, वुमेन हैं और वर्कर्स हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। The 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large numbers of new readers among children, women and workers. यानी 19th century ने यूरोप ने जो जन साक्षरता की दिशा में बहुत लंबी लंबी जो है वो छलांगे लगाई थी, जिसके सारे जो भी वुमेन्स थे, जो बच्चे थे, उन्होंने जो एक बड़ी मात्रा के अंदर एक नया रीडिंग वर्क जो है वो तैयार किया था। यानी नंबर ऑफ रीडर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे थे। पहले सिर्फ क्या था, अडल्ट ही पढ़ा करते थे। अब धीरे धीरे बच्चे और वुमेन्स और जो वर्कर्स थे वो भी जो है पढ़ने का जुनून उनके अंदर पैदा हो गया था। चिल्ड्रन, वुमेन्स एंड वर्कर्स। As primary education became compulsory for the late 19th century, children become an important category of readers. देखो यूरोप के अंदर जो है 19th सेंचुरी के अंदर प्राइमरी एजुकेशन बहुत कंपलसरी कर दी गई पूरे यूरोप के अंदर। तो जो चिल्ड्रन जो है एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे, यानी बच्चों ने भी जो है किताबें पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक बिकेम क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री। अब पब्लिशिंग जो इंडस्ट्री थी उनके लिए जो है पुस्तकों का जो प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। अ चिल्ड्रन प्रेस डिवोटेड टू लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन अलोन वाज सेट अप इन फ्रांस इन 1857। बच्चों की किताबों के लिए अलग से एक प्रेस बनाई गई थी फ्रेंच में 1857 में, ताकि उनका जो भी बुक्स है उनको जो है वो पब्लिश कर सके। दिस प्रेस पब्लिश न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल्स एंड फोक टेल्स। नई बुकों के साथ साथ उन्होंने जो है जो पुरानी जो कहानियों की किताब होती थी और फोक टेल्स होती थी, लघु कथाएं जो होती थी, उनको भी उन्होंने पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, ताकि बच्चे बड़ी मात्रा में पढ़ें और उनकी जो है वो बिक्री हो सके। द ग्रिम ब्रदर्स इन जर्मनी स्पेंट ईयर्स कंपाइलिंग ट्रेडिशनल फोक टेल्स गैदर्ड फ्रॉम पीजेंट्स। जर्मनी के जो ग्रिम ब्रदर्स थे उन्होंने क्या करा कि किसानों के बीच बैठकर जो है उनसे लोक कथाएं जो है वो इकट्ठी की, ताकि उनको जो है वो पब्लिश कर सके। What they collected was edited before the stories were published in a collection in 1812। फिर कहानियों को जो है 1812 के एक एडिशन में जो है वो उसको छापा गया। Anything that was considered unsuitable for children or would appear vulgar to the elites was not included in the published version। यानी बच्चों के लिए भाई जो भी चीज़ें अच्छी थी उनको तो जो है या जो चीज़ें जो एलाइट क्लासेस को बेकार लगती थी उनको जो है प्रिंट नहीं किया जाता था। यानी बच्चों से रिलेटेड जो भी चीज़ें अच्छी हुआ करती सिर्फ उनको ही प्रिंट किया जाता था और बाकी चीज़ों को प्रिंट नहीं किया जाता था। रूरल folk tales thus acquired a new form. In this way, print recorded old tales but also changed them। यानी जो पुरानी जो गांव की जो लोक कथाएं थी उनको जो एक नया रूप जो है वो मिलने लगा, उनकी जो किताबें थी वो पब्लिश होने लगी। वुमेन बिकेम इम्पॉर्टेंट एज रीडर एज वेल एज राइटर्स। जो औरतें हुआ करती थी वो रीडर्स भी थी और राइटर्स भी थी।
Penny magazines were specially meant for women as were manual teaching proper behavior and housekeeping. पेनी बुक्स या पेनी मैगजीन क्या होती है, बिल्कुल छोटी छोटी जो होती हैं, तो स्पेशली जो है वुमेंस के लिए बनाई जाती थी। पेनी मैगजीन्स जो थी वो सिर्फ औरतों के लिए ही स्पेशल छापी जाती थी। उसमें जो है जैसे गृहस्थी चलाने वाली या फिर जो टीचिंग है उससे रिलेटेड, यानी वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उसको जो है उसमें छापा जाता था। When novels began to be written in the 19th century, women were seen as important readers. जैसे ही 19th century में novels जो है सर्कुलेट हुए तो सबसे ज़्यादा जो है रीडर्स कौन थी, वो औरतें थी, यानी औरतें जो है बहुत बड़ी मात्रा में नॉवेल्स पढ़ा करती थी। सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवलिस्ट वर वुमेन। जो नॉवलिस्ट थी लिखने वाली वो भी वुमेन ही थी, जैसे कि जेन ऑस्टन, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज इलियट, ये जो है ऐसी औरतें थी जो कि नॉवल लिखा करती थी। देयर राइटिंग्स बिकेम इम्पॉर्टेंट इन डिफाइनिंग अ न्यू टाइप ऑफ वुमेन। इससे उनकी एक अलग से पहचान होती है जो भी राइटिंग वो लिखती थी। अ पर्सन विथ विल, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड द पावर टू थिंक। अब वुमेन्स की जो एक नई तरीके की डेफिनेशन निकली, जैसे कि उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छी सूझबूझ थी, अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी, बहुत उनकी अच्छी पर्सनैलिटी थी। तो यानी वुमेन्स का जो डेफिनेशन थी वो भी चेंज हो गई, क्योंकि अब वुमेन्स जो है सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थी, वो पढ़ने लिखने लगी थी और साथ साथ नॉवेल्स भी जो है छापने लगी थी। लैंडिंग लाइब्रेरीज हैड बीन इन एक्सिस्टेंस फ्रॉम द 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और 17th सेंचुरी में जो है किराए पर किताब देने वाले जो लाइब्रेरीज थी वो भी आ चुके थे। इन द 19th सेंचुरी लैंडिंग लाइब्रेरीज इन इंग्लैंड बिकेम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एजुकेटेड वाइट कॉलर वर्कर्स, आर्टिसंस एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल। 19th सेंचुरी के इंग्लैंड में ऐसी लाइब्रेरीज़ का उपयोग जो है, जो सफ़ेद कॉलर लेबर थे, आर्टिसंस थे या फिर लोअर कास्ट के लोग थे, उनको शिक्षित करने के लिए किया गया था। यानी लाइब्रेरीज़ जो है इसलिए बनाई गई ताकि जो मिडिल क्लास पीपल हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन ले सकें। सम टाइम्स सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास पीपल रोट फॉर देमसेल्फ। कभी कभी जो वर्किंग क्लास के जो लोग थे वो अपने बारे में भी लिखा करते थे। आफ्टर द वर्किंग डे was gradually shortened from the mid-19th century, workers had some time for self-improvement and self-expression. They wrote political tracts and autobiographies in large numbers. काम के दिन के छोटे होने के कारण मजदूरों को अपनी सुधार और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा और उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी। तो इसमें सिर्फ इतना ही है बेटे कि किस तरीके से जो वुमेन्स थी उनकी जो है पोजीशन चेंज हुई, वर्कर्स थे वो भी एजुकेशन लेने लगे और जो बच्चे थे बच्चों को भी एजुकेशन मिलने लगी। तो 19th सेंचुरी में, कौन सी सेंचुरी में सारे चेंजेस हुए? 19th सेंचुरी में हुए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।